अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त सब आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नई जगह लेकर जा रहा हूँ हमारे पास, जहाँ पे तारीख़ी मकामात बहुत ज़्यादा हैं। उस जगह जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब की रिहाइशगाह पर, जो कि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब के पीरो मुर्शिद थे। ये सादिकगढ़ पैलेस का मेन गेट है, ठीक है। जब वो यहाँ देर नवाब साहब आया करते थे तो वो ये सामने रास्ता है, इस रास्ते से अपना ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब की रिहाइशगाह का आगाज़ होता है। यहाँ से आगे चंद कदम पर उनका आस्थान था। आए हम आपको अब आस्थान पर ले चलते हैं जी। तो जब वो देर नवाब साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाया करते थे तो उनकी जो रिहाइशगाह थी वो यहाँ पे थी। सामने सादिकगढ़ पैलेस था, नवाब साहब वहाँ पे हुआ करते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह वो उनकी रिहाइशगाह इस साइड पे थी जी। तो हम ख्वाजा साहब की रिहाइश के बिल्कुल ये करीब आ चुके हैं। अभी हम आपको अंदर लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं अंदरूनी मनाज़िर। इस वक्त हम आ चुके हैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब की रिहाइशगाह पर, आस्थान पर, जो कि डेरा नवाब साहब में मौजूद है। जब वो यहाँ पे आया करते थे डेरा नवाब साहब में, तो ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ने बिलखसूस अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरेजा रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए ये इमारत बनाई थी, ठीक है। आइए हम आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं इमारत के। ये लकड़ी के शतीर हैं दो बाहर वाले, ठीक है। टोटल इमारत पे इस टाइम दीवाल का काम किया गया है, ठीक है। इसी तरह से आप अंदर आए और अब ये खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि नवाब साहबान की जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो सारी इस टाइम खस्ता हाल है, ठीक है। उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। किसी तरह से आए, ऊपर आ जाए, ऊपर आपको दिखाते हैं। यह है ऊपर जाने का रास्ता। देख सकते हैं कि इसकी जो छतें बनी हुई हैं, क्या ही आलीशान छतें बनी हुई हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम, एंटीक काम हुआ है इस पे। अब ये देखें कि कितनी खूबसूरत छतें तैयार की गई हैं। बहुत ही आला डिज़ाइन में, उस वक्त की में बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन में ये छतें तैयार की गई हैं, ये देखें। लेकिन बिल्डिंग की खस्ता हाली अगर आप देखें तो दिल दहल जाता है, ठीक है। कि नवाब साहब ने उस दौर में इन बिल्डिंग्स को जिस तरीके से बनाया था, जिस तरीके से इनकी ताज़ीन व आराइश करवाई गई थी, टोटल दीवाल का काम किया गया है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे हुजरे यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें सिर्फ इस वक्त यही एक ही कमरा अपनी हालत पे है, बाकी ख़त्म हो चुके हैं। दीवारों पे आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए गए हैं। ये दरवाज़ा, ये भी दीवाल का दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो बैक साइड पे, बिल्डिंग की बैक साइड पे ये ज़मीनें हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, काबिल काश ज़मीनें हैं। और यहाँ पे आमों के बागात, खजूर के बागात भी आप देख सकते हैं, ये सामने, ठीक है, मौजूद हैं। और ये बिल्डिंग की बैक साइड है। ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब ने अपने पीरो मुर्शिद की याद में बनाई थी। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पे
एक कमरा जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल है जी। तो यहाँ पे नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब के पीर व मुर्शिद की बिल्डिंग पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार सैफुल्लाह खान साहब। तो आपको सरदार सैफुल्लाह खान साहब अपनी ज़बानी यहाँ पे एक वाक़या भी सुनाया करेंगे जो कि बहुत मशहूर व मरूफ़ है नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब के पीर व मुर्शिद के हवाले से, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के हवाले से। जी सरदार साहब, क्या हाल है? खैरियत से? क्या हाल है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? नवाब सादिक अब्बासी चहारम साहब जो थे, उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब की ये रिहाइशगाह यहाँ पर हुआ करती थी जी। और उनसे मुतल्लिक एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि नवाब सादिक अब्बासी साहब के पास एक मुलाजिम काम किया करता था। तो नवाब सादिक अब्बासी साहब को प्यास लगी, उन्होंने कहा कि मुझे पानी दें। तो पानी लेने गया तो उसने देर लगा दी मुलाजिम ने। तो नवाब साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने उसको मुलाजमत से उस टाइम निकाल दिया। तो वो मुलाजिम जो है ना ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के पास आ पहुंचा। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब ने उस ज़माने में एक ख़त लिखा और ख़त आके उन्होंने नवाब सादिक अब्बासी साहब को दिया। तो उनके पीर व मुर्शिद का हुक्म था, उन्होंने दोबारा उसको मुलाजिम को नौकरी पर बहाल कर दिया और रख लिया। तो उस ख़त में चंद लफ्ज़ लिखे थे उन्होंने, कोई लंबा चौड़ा ख़त नहीं था। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब ने, कुरेजा साहब ने चंद लफ्ज़ लिखे थे। वो लफ्ज़ ये थे कि सादिक ज़ेर बढ़ ज़बर ना बढ़ मतन पेश पैवंजी। तो वो ख़त पढ़ते ही जो है ना नवाब साहब ने उस मुलाजिम को दोबारा उस पर रख लिया और उसके बाद उन्होंने मुलाजिमिन के साथ रहम दिली वाला रवैया शुरू कर दिया। और जो है ना बहुत अच्छे इंसान थे नवाब सादिक अब्बासी साहब। क्या बात है! सादिक ज़ेर बन ज़बर न बन मतलब पेश पैवंजी, वाह क्या ही बात है। और इसी फ़िक्रे से हम लोगों को भी सबक हासिल करना चाहिए। ये आप देखें कि इस बिल्डिंग को एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितनी महारत से यहाँ पे काम किया गया था। जी तो फ्रेंड, आज के व्लॉग के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जो है ना इसका जो बैकग्राउंड है, फीडबैक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। और मुझे बताएंगे कि आपको मेरा व्लॉग, आज का व्लॉग आप दोस्तों को कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़।